गुड़ मूंगफली की चिक्की दोस्तों आप लोग हमेशा मार्केट से लेकर खाते हो, लेकिन अगर एक बार आप घर में बनाकर तैयार कर लेंगे तो दोबारा आपको कभी भी खरीदना नहीं पड़ेगा। और सिर्फ दो सामान से ये चिक्की बन के तैयार हो जाती है कम से कम समय में। तो आइए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। मूंगफली चिक्की बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली लिया है, जिसको हम रॉ पीनट भी बोलते हैं। तो 500 ग्राम की मैंने पैकेट लिया है और आज हम 2 कप मूंगफली के दाने से चिक्की बनाकर तैयार करेंगे। आप किसी भी बर्तन से नाप कर बना सकते हैं। 2 कप मूंगफली को मैंने नाप कर कढ़ाई में डाल दिया है। गैस ऑन करके गैस की आंच लो रखेंगे। लगातार मूंगफली को चलाते हुए भून लेंगे। मूंगफली भूनने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे भूनेंगे तो उतनी ही बढ़िया मूंगफली भून के तैयार होंगी और चिक्की भी बहुत टेस्टी बनेगी। ज्यादा अगर आप भून देंगे और डार्क कलर आ गया मूंगफली में तो फिर मूंगफली का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कड़वापन का टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मूंगफली क्रैक होने लगी हैं और इनके छिलके भी उतरना शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, एक आध मिनट के लिए और इसे कढ़ाई पर चलाएंगे। गैस बंद कर देते हैं और जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक हम इनको चलाते रहेंगे। कढ़ाई भी नॉर्मल हो गई है और मूंगफली के दाने देखिए इनमें कलर भी अच्छा आ गया है। सारे मूंगफली चटक गए हैं तो अब कढ़ाई को निकाल लेते हैं। इधर देखिए एक प्लेट में मैंने एक कॉटन का कपड़ा डाला हुआ है और इसमें हम मूंगफली के दाने डाल देते हैं और इस तरह से हमें पुटकी बना लेना है कपड़े की और हाथ से मसलते जाना है। इससे करने से दोस्तों मूंगफली के जो छिलके होते हैं बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं और एक एक मूंगफली से निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मसल दिया है अच्छे से मूंगफली को। अब मैं इसे खोल कर देखती हूँ तो ये देखिए सारे छिलके निकल के तैयार हैं। अब हम जो छिलके हैं इनको साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारे मूंगफली के छिलकों को साफ कर लिया है और मूंगफली को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है। आप किसी बेलना से या किसी स्टिक से भी कर सकते हैं। तो 2 टुकड़े कर लेना है। चलिए अब इसे हम साइड रख देते हैं। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों चिक्की की चाशनी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, 2 लड्डू थे तो मैंने इसे तोड़कर बूरा बना लिया है। और अब हम कप से मेजर करेंगे, नाप करेंगे। तो जितना मैंने यहाँ पर मूंगफली लिया था 2 कप, तो उसके बराबर ही मैं गुड़ लूंगी। तो उसे भी हम नाप कर ही लेंगे तो चिक्की उतनी ही बढ़िया पूरे मेजर के हिसाब से बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप नाप लिया है और इसको भी हम सीधा कढ़ाई पर डाल देते हैं। दूसरा कप भी नाप कर हम उसको भी कढ़ाई पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कप के करीब मैंने गुड़ भी ले लिया है और अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर चाशनी को हमें बहुत देर पकाना पड़ता है। कम पानी डालेंगे तो उतनी ही जल्दी हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाती है। तो बस गैस ऑन करेंगे और गैस की आंच लो रखेंगे और लगातार गुड़ को भी चलाते हुए पूरी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मुझे गुड़ चलाते हुए कुछ ही देर हुए हैं और गुड़ जो है वो पूरी तरीके से पिघल के तैयार है। एक एक दाना पिघल गया है। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी घी। इसे डालने से चाशनी में चमक आएगी, शाइनिंग आएगी। जैसे मार्केट वाली गज्जक या चिक्की में शाइनिंग होता है वैसे ही आएगा। और जो कड़वाहटपन का टेस्ट होता है गुड़ में हीकपन वो भी नहीं रहता है। और आप थोड़ी देर में ही देखिए चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो 1 से 2 उबाल आने तक चाशनी को हम पकाएंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे चाशनी पकती उबाल आता है वैसे वैसे चाशनी में झागदार ऊपर बन जाता है। तो हमें इसी तरह इसे पकाते रहना है। और दोस्तों मैं आपको चाशनी का आइडिया बता देती हूँ कि हमें किस तरह की चाशनी चिक्की के लिए चाहिए। इसके लिए 1 कटोरी में पानी लेंगे और 4 से 5 बूंद चाशनी हम पानी में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम चाशनी को समेटेंगे। तो अभी आप देखिए चाशनी में तार बन रहा है, लेकिन हमें ऐसी चाशनी नहीं चाहिए। मतलब कि पानी में डाल ले और चाशनी एकदम टाइट हो जाए, जम जाए। तो हमें वैसी वाली चाशनी चाहिए होगा दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा सा इसे और पका लेते हैं। और इसी बीच हम इसमें डालेंगे एक और खास चीज, जो कि मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चुटकी 1 पिंच बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है ना वो, तो जो बाजार वाली चिक्की होती है उसमें ये जरूर मिला होता है। अब आप देखेंगे इसके डालने से जो चाशनी है एकदम अलग क्वालिटी में आ गई, हल्की क्वालिटी में बन के तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया। मतलब इससे क्रिस्पीपन काफ़ी दिनों तक बना रहता है चिक्की में और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट रहती, मुलायम रहती हैं और बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने फिर से एक बार और इसे थोड़ा सा पानी में डाला है और अब आप देखिए
चाशनी एकदम कुरकुरी सूखी हो गई, ये देखिए टूट गई, मतलब इसमें जो है ना क्रिस्पी क्रंचीपन वाला है। तो बस इतना ही हमें ऐसा ही चाशनी बना के तैयार करना है। तो चलिए अब हम करते क्या है, जो मूंगफली के दाने हैं चाशनी में डाल देते हैं और अब इसे हम मिक्स कर देंगे। गैस की आंच लो रख देंगे ताकि ये मतलब जमे नहीं, क्योंकि अब हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है। बस जैसे ही ये मिक्स हो जाए, अब करना क्या है, इसे हम हटा लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर में घी लगाया हुआ है। आप चाहे तो किसी पिन्नी पॉलिथीन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भी तेल या घी लगाना ज़रूर पड़ेगा, जिससे कि आप जब इसे फैलाएं तो ईजिली ये फैल जाए। तो बस सारे जो हमने यहाँ पर मूंगफली है, ये बेस है, हमने डाल दिया है। अब करना क्या है, इसको फैलाना है। तो देखिए मैंने इसमें घी तेल कुछ भी नहीं लगाया, तो वो ऐसे नहीं फैल रहा। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है, उसमें अच्छे से मैंने बहुत बढ़िया से घी लगाया हुआ है और इस तरह हमें जल्दी जल्दी काम करना है। मतलब कि डालने के बाद आप गरम गरम में ही जल्दी जल्दी काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। और आप देखिए कितनी जल्दी ये मतलब फैल गया है। तो अब क्या करेंगे, फैलने के बाद तुरंत ही हमें इसे काट देना, क्योंकि जब ये सूख जाएगी तो फिर काटते नहीं बनेगा। तो अभी ये नरम है, मुलायम है, काटते भी बनेगा। तो पीस का पीस हमें जैसे पीस हमें पसंद है रखना है, वैसे आप लोग काट लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे काट लिया है और आधे 1 घंटे के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे एकदम बाजार वाला फ्लेवर और बाजार वाली जैसे बिल्कुल चिक्की बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, आधे 1 घंटे के बाद देखिए बिल्कुल जम के तैयार है। इजली ये टूट रही हैं, एकदम कुरकुरी हैं और बहुत ही बढ़िया है, इनमें आवाज़ भी आ रहा। आप देखिए इस तरह से। तो बस इस तरह से आप तोड़िए और तोड़ के स्टोर कर सकते हैं। आप इनको 15 दिन महीनों भर तक खा सकते हैं। बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजली 2 सामान से बन के तैयार हो जाता। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी मुलायम कुरकुरी है और बहुत ही बढ़िया चिक्की बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा मोटी परत से बन के तैयार हुई हैं। मतलब अगर आप जल्दी से फैला नहीं पाए तो फिर आप ये मोटी बन जाती हैं। तो इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि आप गर्मा गर्म में इन्हें आप जल्दी जल्दी फैला दीजिए। देखिए कितनी कुरकुरी और कितना बढ़िया इनमें आवाज़ आ रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में चिक्की बनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।